ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारतः। अर्थ देखें। भगवान कहते हैं भारत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, मुझ में आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः पश्य, मेरे अंदर में अदिति के पुत्रों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुतों को देखो, तथा और भी बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि आश्चर्याणि पश्य, बहुत से जो पहले नहीं देखे हुए आश्चर्यमय रूप हैं उनको देखो। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, मैं आपका वह दिव्य रूप देखना चाहता हूं। और बड़ी कृपा के साथ भगवान तैयार हुए। अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले जहां भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया, लेकिन जिनको दिखाया वे तैयार नहीं थे, उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, भगवान ने दिखाया और वे तैयार नहीं थे। उससे कुछ खास निकला नहीं। अर्जुन की रिक्वेस्ट है, अर्जुन चाहता है भगवान का विराट रूप देखना। भगवान तैयार है। और तब भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुमको मैं अपना जो विराट रूप दिखाने जा रहा हूं, इस विराट रूप में तुमको क्या क्या दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पहली बार है यह अनुभव तुम्हारे जीवन में, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमको भी लगे पता नहीं क्या है ये। तो भगवान थोड़े कुछ पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें इसमें दिखाई पड़ेंगे। मेरा दिव्य रूप है। संसार के पदार्थों को तो हम जानते हैं, हम यूज्ड टू हैं। स्वप्न के पदार्थों को भी जानते हैं। तो जागृत के पदार्थ भौतिक पदार्थ हैं, स्थूल पदार्थ हैं। स्वप्न के पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ हैं, लेकिन दिव्य नहीं है। संसार के जो जागृत के पदार्थ हैं और स्वप्न के पदार्थ हैं, वे समस्त पदार्थ स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन दिव्य नहीं है। भगवान कहते मैं तुमको दिव्य अपने स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तो ये दिव्य स्वरूप में क्या होंगे, दिव्य पदार्थ कैसे होंगे, तो भगवान थोड़ा अर्जुन को परिचय कराते दिव्य पदार्थों के बारे में कि तुम्हारे दिमाग में दिव्य पदार्थों को लेके थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है,
आपको लगता है कि दिव्य क्या होंगे? देवता, स्वर्ग में रहने वाले देवता दिव्य हैं। ये तो हमको पता है। भगवान कहते वो भी तुमको दिखाई पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल की तरह भगवान अर्जुन को कुछ चीजें दे रहे हैं कि दिव्य पदार्थों में हमको ये पता, स्वर्ग में देवता रहते हैं, वे दिव्य हैं। स्वर्ग में वसु रहते हैं, ये भी एक देवताओं की कोटि है, देवताओं के प्रकार है। आदित्य, जिनके बारे में आपको पता है कि दिव्य होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, तुम मेरे इस स्वरूप के अंदर में उनको देखोगे, तब तुम्हें भरोसा होगा कि दिव्य हैं। इसके अंदर तुम जो वसु है उनका दर्शन करोगे, रुद्र जो हैं उनका दर्शन करोगे, मरुत, अश्विनी कुमार, इनको देखोगे। तो देवताओं की जो श्रेणी है, देवताओं के जो प्रकार हैं, उन देवताओं के प्रकार में ये हमको मालूम है। जिसको भी थोड़ी समझ है देवताओं के बारे में, उनको मालूम है आदित्य, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, मरुत हैं, अश्विनी कुमार हैं, यही तो देवता है। इन्हीं के बारे में भगवान ने बोला कि मैं दिखाया था, आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, मरुतों में ये हूँ। आपको सब बता, और भगवान का जो मैंने तुम्हें वहां बताया था अब तुम देखो उसको, दिव्य दर्शन होगा तुमको। और इतना ही नहीं, जितना आपको दिव्य के बारे में मालूम है उतना तो दर्शन होगा, लेकिन उससे और ज्यादा जिसके बारे में आप जानते नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई विचार नहीं है, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी, ऐसे ऐसे तुमको दृश्य दिखाई पड़ेंगे, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी अर्जुन तुमको, जो कभी तुमने कल्पना भी नहीं की है, शायद शास्त्रों में पढ़ा भी नहीं है, सुनने में नहीं आया तुमको। ऐसे दिव्य पदार्थ को जो, उनको देखो हे अर्जुन। और कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी जिनको देख के तुमको बहुत आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा। आदित्य के बारे में आप जानते हो, इंद्र के बारे में जानते हो, दिखाई पड़ेगा, आप दर्शन करोगे, प्रसन्न हो जाओगे। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे दृश्य हैं जिनको कभी आपने सुना नहीं, समझा नहीं, शास्त्रों में भी पढ़ नहीं पाए, शास्त्र भी कितना बताए। वो दिखाई पड़ेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे पदार्थ भी दिखाई पड़ेंगे, ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी जिनको देख के आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य। उन सब पदार्थों को यहाँ पर तुम देखो। अगला मंत्र देखिए, इहैकस्थं जगत कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छसि। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, अद्य अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो उसको भी देखो। भगवान उसी बात को अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। पश्य, अर्जुन देखो। अर्जुन तो देखने को तैयार बैठा है, अर्जुन की तो रिक्वेस्ट है। अर्जुन ही तो भगवान को बोलता आप मुझे दिखाइए, अर्जुन तैयार। जब आप किसी को बार बार कहते हैं देखो, इसका मतलब देखने वाला वो देखने जो आप दिखाना चाह रहे थे अटेंटिव नहीं है। लेकिन अर्जुन तो अटेंटिव, अर्जुन तो तैयार है देखने के लिए। लेकिन भगवान जो दिखाने जा रहे हैं वो इतना सामान्य नहीं है। भगवान जिस स्वरूप को दिखाने जा रहे हैं
वो इतना सामान्य नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, ठीक ठीक तैयार करो अपने आप को। पश्य अर्जुन, देखो मेरे स्वरूप को देखो। कहाँ देखना है? देखने के लिए तो भगवान ने बहुत प्रैक्टिकल दो चीजें यहां पर कही, यहीं पर और अभी। यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। अभी आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, न किसी देश में न किसी काल में, कि हम परमात्मा को जाके वहां देखना चाहते हैं या तब देखना चाहते हैं। ये नहीं देखने के तरीके हैं। नहीं देखना हो तो हम ऐसे तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, परमात्मा को देखना है, जानना है, समझना है, लेकिन थोड़े समय के बाद। देखना है, जानना है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा में जाएंगे वहां। ये जो पोस्टपोन है, ये परमात्मा के साथ संभव नहीं है, पदार्थों के साथ होता है। पदार्थों के साथ हो सकता है, ये कुछ पदार्थ यहाँ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ नहीं, उनके लिए हमको कहीं ट्रेवल करना पड़ता, जाना पड़ेगा। आज नहीं है, थोड़े समय के बाद होंगे। भगवान कहते हैं अभी, यहीं पर, अभी और यहीं पर। परमात्मा अभी और यहीं पर हो सकता और कहीं नहीं हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है तो अभी और यहीं पर। अद्य, यहीं पर देखो, अभी देखो। अब उस परमात्मा को देखने के लिए भगवान ने कहा, अब जैसे आ, आपको देखने के लिए कोई स्पॉट चाहिए, जैसे टीवी है, आपका टीवी का स्क्रीन आपके बहुत से पदार्थों को, वर्चुअल पदार्थों को देखने का माध्यम बनता है। अब इस विराट रूप को, भगवान का विराट रूप भगवान ने देखना, अर्जुन ने देखना, तो कहां देखे? मम देहि, भगवान कहते मेरे इस देह में देखो, यहीं पर देखो, जहां तुम पहले देख रहे थे मुझे, जहां तुम पहले मुझे देख रहे थे कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं, जहां तुम पहले देख रहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, फ्रेंड हूं, जहां तुम देख रहे थे कि मैं द्वारका का बलदेव राजा हूं, बलदेव जी का भाई हूं, इसका पति हूं, उसी शरीर में वहीं पर अब ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी जो पहले कभी तुमने सोची नहीं थी। मेरा सारा विराट रूप मम देह, मेरी इसी देह में, इसी देह में। और अर्जुन, और भी तुम कुछ भी देखना चाहो, ईश्वर में सब कुछ संभव है। जो कुछ भी, आज भगवान इतने खुश हैं, अर्जुन मैं तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन जैसे अभी आपके पास एक सुविधा है, फैसिलिटी है, आप टीवी देखने जाते हो, आपको ये चैनल पसंद नहीं आया, आपने बदल दिया, वो पसंद नहीं आया, बदल दिया, ये पसंद नहीं आया। और ज्यादा चैनल होने का प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ी देर बटन दबाए थक जाते हैं, बोले अब हो गया, जाने दो, एक भी प्रोग्राम ठीक से नहीं देख पाते। तो वैरायटी बहुत है, और ये कई बार प्रॉब्लम होता है। भगवान ने कहा मेरे इसी देह में, जहां तुमको केवल एक चीज दिखाई पड़ती थी, हे अर्जुन इसको ठीक से देखो, जो भी तुम देखना चाहो अब तुम्हारे ऊपर है। मैं दिखाऊंगा अपना विराट रूप, और उसके अंदर तुम जो कुछ भी देखना चाहो, जो कुछ भी देखना चाहो, तुम फ्री हो।
तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपना दर्शन दिखाने के पहले अर्जुन को तैयार किया। ऐसे अभी यहीं और मेरे इसी शरीर में तीन चीजें, अभी यहीं पर, और मेरा जो शरीर है इसी शरीर के अंदर में सारा का सारा जो विराट रूप है वो तुमको दिखाई पड़ेगा। अगला मंत्र देखिए। न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। अर्थ देखिए, भगवान कहते परंतु तू, मतलब परंतु मुझको इन अपने प्राकृतिक आंखों के द्वारा देखने में निसंदेह तुम समर्थ नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य योग शक्ति को देखो। बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान का स्टेटमेंट है ये। महाभारत के युद्ध में, महाभारत के हिसाब से 11 अक्षौणी सेना खड़ी थी। बड़े बड़े समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, ऋषि लोग, ऋषि के जैसे लोग, तपस्वी लोग। अद्भुत कॉम्बिनेशन था। बहुत तपस्वी थे, बहुत योद्धा भी थे। सब खड़े थे। अर्जुन भी उनमें से एक था। किसी को आंख का कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इसको कम दिखता है, इसको कम दिखता है, इसका चश्मा घर में रहेगा, लड़ाई कैसे लड़े अभी ये। उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि भीष्म पितामह का घर में चश्मा रह गया, अब वो बेचारे को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख धुंधली दिख रही है, एक के दो दिख रहे हैं। उम्र ज्यादा थी लेकिन उनके सबके विजन ठीक थे। अब इतने लोगों के बीच में भगवान अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन देख सकता है और बाकी कोई नहीं। फर्क क्या पड़ा? ये अंतर कहां से पैदा हुए? तो जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप दिखाता हूं, देखो, अर्जुन ने देखना शुरू किया, भगवान के देह की तरफ देखना शुरू किया, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। भगवान के देह को देखना शुरू किया और अच्छी तरह देखना शुरू किया, कुछ भी अंतर नहीं, वही भगवान वैसे ही खड़े हुए, कुछ नहीं दिखाई पड़ा है। भगवान ने कहा रुको अर्जुन रुको, मेरे दिव्य रूप को देखने के लिए तुम्हारे पास ये जो आंखें हैं, जो साधन है, ये समर्थ नहीं है। इन आंखों को भगवान ने कहा अर्जुन, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ये मालूम किस लिए बनी? इन आंखों का निर्माण पदार्थों को देखने के लिए हुआ, परमात्मा को देखने के लिए नहीं हुआ है। प्राकृत आंख बोलते हैं, प्राकृत मतलब प्रकृति देखने के लिए है। इन आंखों की शक्ति है, इन आंखों का एक पर्पस है। अब इनके साथ आप कितनी भी शक्ति इनकी बढ़ा दो, इस वैज्ञानिक युग में हम लोगों ने आंखों की शक्ति को बढ़ाया, बढ़ाया मीन्स और उपकरण लगा दिए साथ में। एक सर्टेन एज के बाद दिखना कम हो गया, हमने चश्मा लगा दिया, और नंबर बढ़ा दिया, और नंबर बढ़ा दिया। तो आंखों को हमने मदद दी है कि उसके द्वारा हम देख सकें।
टेलीस्कोप डेवलप किए, माइक्रोस्कोप बहुत डेवलप किए, लाखों लाखों माइल दूर की चीजों को देख सकते। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे हमने यंत्र बनाए, उन यंत्रों के सहायता से लाखों दूर, लाखों माइल दूर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दूरी कम कर ली हमने उस टेलीस्कोप से। जो डिस्टेंस था वो हमने मेंटेन कर लिया। टेलीस्कोप बनाए हमने, माइक्रोस्कोप बनाए, माइक्रोस्कोप से हमने आकार को मेंटेन किया, बहुत छोटा तो भी देख पाते हैं। तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये क्या करेगा? आंखों से देखेंगे, लेकिन देखेंगे ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को। ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है जो परमात्मा को देख पाए, ईश्वर को देख पाए। तो इन आंखों को आप मदद कर सकते हैं, इन आंखों की हेल्प कर सकते हैं, डिवाइस दे सकते हैं, लेकिन ये आंखें केवल एक ही चीज देखेंगी, और वो होगा पदार्थ। पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ। तो भगवान ने कहा ये जो चक्षु तुम्हारे इनबिल्ट हैं बॉडी में, इनका एक ही पर्पस है, ये पदार्थों को देखें। इसीलिए इन पर इतना भरोसा आप करना, पदार्थों तो लेकर के परमात्मा को लेके इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ही नहीं उसके लिए। इन आंखों के लिए परमात्मा नहीं है, परमात्मा के लिए आंखें नहीं है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, कोई कितना भी आंखें किसी की अच्छी हो, कितना भी कोई डिवाइस लगाए, कितना भी कोई इक्विपमेंट लगाए, इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। एक नास्तिक ने बोला, मार्क्स, मैं ईश्वर को तब मानूंगा जब ईश्वर हमारे लेबोरेटरी में आए और मैं इसको टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कर लूं, जैसे मैं दूसरे पदार्थों को करता हूं। मैं उसको अपनी लेबोरेटरी में ले जा करके टेस्ट ट्यूब में जा करके देखूंगा और वहां पर परीक्षण करूंगा, मुझे लगेगा परमात्मा है, तो सोचा जा सकता है। जिसको मैं टेस्ट ट्यूब में टेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। और फिर उसने कहा, यदि मेरे टेस्ट ट्यूब में परमात्मा आके टेस्ट भी कर लिया मैंने, तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि परमात्मा अनलिमिटेड होता है, ऐसा सुना है, ये तो लिमिटेड है, फिर क्यों मानूं मैं? तो जो लोग आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं परमात्मा को इन आंखों से देखने के लिए, आंखें नहीं, इन साधनों से, जो भी साधन मिले हैं, इन साधनों से परमात्मा को देखने की, पहचानने की कोशिश करते हैं, भगवान कहते हैं वे असफल हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास डिवाइस बनाए गए हैं, बॉडी में इनबिल्ट हैं, उनका पर्पस परमात्मा नहीं है, उनका पर्पस पदार्थ है। इसलिए अर्जुन, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, तुम्हें इन आंखों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान का स्टेटमेंट है। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं।
मेरी तरफ से परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। केवल परिवर्तन होने वाला अर्जुन के विजन में। जो कुछ भी परिवर्तन होने वाला अर्जुन की आंखों में, अर्जुन के विजन में। ऐसा नहीं कि परमात्मा अपने को बदल करके अर्जुन को दिखाएगा। परमात्मा में कुछ बदलना नहीं है, परमात्मा वैसे ही है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तो भी परमात्मा वैसे ही है, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी तो भी वैसे ही है। तो परिवर्तन भगवान में नहीं होने वाला है, परिवर्तन होने वाला अर्जुन के विजन में, परिवर्तन होने वाला अर्जुन की दृष्टि में। भगवान कहते मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम मुझे देख सकोगे। यहीं पर, उसके लिए तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम यहीं पर, इसी जगह, अभी मेरे उस स्वरूप को देख पाओगे जो तुम देखना चाहते हो। और यदि तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, इन आंखों को लेकर के जहां भी जाओगे, जहां भी जाओगे, ये आंखें गलत नहीं है। उनका पर्पस इतना है, उनका उद्देश्य उतना है, उनको बनाया इसलिए गया है कि पदार्थों को दिखाएं। आंखों की गलती नहीं है, इन साधनों में कमी नहीं है, इनका निर्माण इसे। अब आपके पास गाड़ी है, कार है, आप रोड पर ड्राइव करिए, उसके लिए, उड़ाने के लिए थोड़ी है। तो जब आप कार ड्राइव करते हैं, आपकी कितनी महंगी कार हो, कार बनी किसके लिए? रोड पे चलने के लिए, रोड पे चलेगी। एक कार की गलती नहीं, कोई कमी नहीं उसमें। ऐसे ही जो साधन, जो मीडियम हमारे पास दिए गए हैं, उनकी गलती नहीं, उसमें कमी नहीं है, उनका पर्पस यही है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन, एक चीज में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो तुम्हारे विजन में है। दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, चक्षु का अर्थ यहां पर है दिव्य दृष्टि। उस चक्षु में दिव्य श्रवण भी है, सुनने की क्षमता भी है, उसके अंदर सूंघने की क्षमता भी है, विजन, माने सब कुछ उसके अंदर में है। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दिव्य दृष्टि देता हूं। जिससे कोई व्यक्ति अंधा है, अंधे को, जिसका रहना प्रकाश में है, चारों तरफ प्रकाश है, वो प्रकाश में ही रह रहा है। जो उसको मार्ग दिखा रहा है वो भी प्रकाश में ही रह रहा है, चारों तरफ प्रकाश है। लेकिन अंधे को प्रकाश आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अंधे के लिए आप प्रकाश को साबित नहीं कर सकते हैं, वो प्रकाश में ही है। क्योंकि उस प्रकाश को देखने के लिए उसके पास जो साधन होने चाहिए नहीं है। आप कोई लॉजिक दो, आप कितने बड़े भी विद्वान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको दिखता नहीं। और मजेदार बात है, अंधे को प्रकाश नहीं दिखता वो बात नहीं है, उसको अंधेरा भी नहीं दिखता है, अंधेरा भी नहीं दिखता है। कि अंधेरा देखने के लिए भी आंखें होनी चाहिए, बिना आंखों के अंधेरा भी नहीं दिखेगा। अंधेरा प्रकाश का अब्सेंस है। तो अंधेरा देखने के लिए भी तो प्रकाश होना चाहिए, आंखें होनी चाहिए। इसीलिए इन आंखों से
इन साधनों से न तो परमात्मा का होना और न परमात्मा का ना होना कुछ भी समझा जा सकता है। इन आंखों पर भरोसा करना तो पदार्थों तक करना, इन साधनों पर भरोसा करना भगवान कहते पदार्थों तक, परमात्मा के लिए नहीं कि पहले ईश्वर हमें दिखाओ तुम मानेंगे, फिर कुछ चालाक लोग आ जाएंगे, कुछ ठगने वाले लोग आ जाएंगे, कोई जादूगर आ सकता है जो कुछ दिखा करके ठग सकता है। भगवान कहते अर्जुन, मैं अपने में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरे में चेंज हो नहीं सकता है, एक ही जगह करेक्शन की जरूरत है और वो तुम्हारे विजन में। तो मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल तुम्हारा विजन को दिव्य कर देता हूं। पश्चिमे योगमैश्वरम, बस जैसे ही तुम्हारा विजन बदला। महाभारत में दिव्य दृष्टि, दिव्य विजन संजय के पास भी दिया गया है। संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली। अब आप थोड़ा देखें, संजय को दिव्य दृष्टि मिली, व्यास जी ने दी थी। वो महल में बैठ करके, वो महल में बैठा हुआ है, वहां पर बैठ करके वो सब देख करके यहाँ पर रनिंग कमेंट्री दे रहा है धृतराष्ट्र को। उसको भी विजन मिला है दिव्य। और यदि उसके पास ये विजन ना होता तो बात गीता में नहीं लिखी जाती। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी एक पर, तो ये जो दिव्य दृष्टि दी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्पस के लिए दी गई। वो भगवान है, ईश्वर है, तो वो दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, वो हमेशा के लिए नहीं दे सकते हैं। हमेशा के लिए आपको डेवलप करनी पड़ती है। कुछ समय के लिए, जैसे संजय को मिला, जब तक महाभारत हो रहा है तब तक तुम्हें दृष्टि है, महाभारत खत्म तुम्हारी दृष्टि खत्म। अर्जुन को भगवान दे रहे हैं अपना विराट रूप दिखाने के लिए, बहुत थोड़े कम समय के लिए। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। मैं, अब सवाल होगा, जब अर्जुन के पास भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी, इन आंखों का क्या हुआ? बहुत सारे संस्कृत के टीकाकार हैं, बड़े अच्छे, शंकराचार्य जी, मधुसूदन, उन्होंने बोला दिव्य दृष्टि का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़े समय के लिए भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि दे दी, और भगवान ने कहा अब देखो, अब तुम्हें दिखाई पड़ेगा। पश्चिमे योगम ईश्वरम, मेरा योग में जो ऐश्वर्य है उसको तुम देखो, मेरे विराट रूप को देखो। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम। अर्थ देखिए, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ऐसा कह करके उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। जब ऐसे हम बात कर रहे थे, अब संजय की एंट्री होती है। संजय अब यहां प्रवेश करता है।
आपको मालूम है कि गीता अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे रामायण अपने आप में ग्रंथ है, भागवत एक अपने आप में स्वतंत्र एक ग्रंथ है। गीता अपने आप में नहीं है, गीता महाभारत का एक हिस्सा है, महाभारत का एक पार्ट है। और पर्टिकुलर ये जो हिस्सा महाभारत का है, ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद चलता है। जब आपने गीता शुरू की, धृतराष्ट्र सवाल पूछता है और संजय उसका उत्तर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर घटना हो रही है, प्रवचन नहीं हो रहा, कोई बात यहाँ कहने के बाद भगवान ने फिर क्या किया, ये एक्सप्लेन कौन करेगा? संजय। क्योंकि संजय ये सारी चीजें बता रहा है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तो महाभारत के युद्ध में जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन देख पाया वहां पर, और कोई नहीं देख पाया। सब लोग देख रहे थे, दूरी ज्यादा नहीं थी, लाइट भी ठीक थी। अर्जुन रथ में बैठा है, वहां पर देख रहा है, और संजय महल में बैठ के भगवान के रूप को देख रहे हैं, विराट रूप को। बाकी कोई नहीं देख पाता है। संजय एंट्री होती संजय की, संजय इसको धृतराष्ट्र को बताता है, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे रूप को देखो, और उसको देखने के लिए जो आंखें हो सकती हैं, जो विजन हो सकता है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम एक्सपीरियंस करो, साक्षात अनुभव करो इसका, मेरे विराट, मेरे स्वरूप का। महायोगेश्वरो हरि। ऐसा भगवान कर पाए क्योंकि भगवान महायोगेश्वर है। और आपको पता है कि ये जो प्रकरण चल रहा है, यहां पर योग का अर्थ सामर्थ्य है। योग का अर्थ वो वाला योग नहीं है जो आप समझा करते हो नॉर्मली। यहाँ योग का अर्थ जैसे विभूति योग, तो भगवान का योग का मतलब भगवान की सामर्थ्य। भगवान की सामर्थ्य क्या है कि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान का अर्थ होता है जो वो भी कर ले जो असंभव लगे, वो भी कर ले जो संभव लगे, सब कुछ कर ले, वो तो भगवान है। तो यहाँ कहने हैं, संजय ने कहा, हे राजन, जो हरि है, परमात्मा है, श्री कृष्ण है, महायोगेश्वरो, महायोगेश्वर है, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के इस विराट रूप को अर्जुन ने नहीं देखा, भगवान ने दिखाया, दर्शयामास। दर्शयामास अर्जुन को भगवान ने दिखाया, भगवान ने दिखाया, अर्जुन ने देखा। अर्जुन के पास विजन नहीं है। तो यह भगवान की स्वतंत्रता है कि ये रूप किसको दिखाई पड़े और किसको नहीं दिखाई पड़े। भगवान ने अपने रूप को दिखाया। अर्जुन देखो, दर्शयामास, कैसे दिखाया? कुछ नहीं किया, आंखों को ठीक कर दिया। दर्शयामास कैसे दिखाया? भगवान ने बोला, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, मेरी दृष्टि मैं तुम्हारी बदल देता हूं, मैं तुम्हें दिव्य पदार्थों को देखने की क्षमता देता हूं, और कुछ नहीं करना है। और जैसे अर्जुन के भगवान ने दृष्टि बदली, अर्जुन की दृष्टि बदली, बस
वहीं पर दर्शयामास परमम रूपम ऐश्वरम, भगवान का जो परम रूप है, परम ऐश्वर्य है, दिखाई पड़ने लग गया। कुछ नहीं बदला। महाभारत में केवल एक ही बात बदली कि भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदली। वही रथ है, वही भगवान का शरीर है, वही भगवान है, वही सब कुछ है, लेकिन दृष्टि बदली। अब अर्जुन कुछ और देखने लग गया। रूपम ऐश्वरम, भगवान के परम ऐश्वर्य को, परम रूप को अर्जुन देखने लग गया। तो सारा का सारा यहां पर जो दिव्य दृष्टि का खेल है, और वो दिव्य दृष्टि भगवान क्या, भगवान के लिए कोई, उसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान को कोई बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। जैसे कोई हमारा डॉक्टर है, ऑपरेशन करे, आई स्पेशलिस्ट हो, ऑपरेशन करे और बोले 10-15 दिन तुम आराम करो, उसके बाद तुम्हारी आंखें ठीक होगी। महायोगेश्वर हरि हैं, उन्होंने उसी विजन को, जो विजन था, एक दिव्य दृष्टि में परिवर्तित कर दिया। और अर्जुन वहां पर भगवान के स्वरूप को देखने लग गया। दर्शयामास पार्थाय रूपम परम ऐश्वरम। अब अलग तरीके का भगवान दिखाई पड़ने लग गया। दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई तो सामने वो पदार्थ दिखाई पड़ने लगे जो दिव्य थे। उन पदार्थों की दिव्यता दिखाई पड़ने लग गई। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा, दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयम जगत। यही बात था। अपनी दृष्टि को ब्रह्ममय बना करके सारे संसार को ब्रह्ममय देखो। दृष्टिम राममयी कृत्वा पश्येत् राममयम जगत। हनुमान जी को पूछा जाएगा तो हनुमान जी बोलेंगे सब राम है। सिया राम मैं सब जग जानी। हनुमान जी की जो दृष्टि है राममय है। पश्येत् राममयम जगत, ये सारा का सारा संसार गायब हो जाएगा, केवल राम बचते हैं। दृष्टिम, कुछ भी, वही पदार्थ, वही संसार, वही परिस्थितियां, सब कुछ वही है, केवल दृष्टि बदल गई। यहां भी अर्जुन के साथ सब वही हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति साधना करके दृष्टि प्राप्त करता है, ये पदार्थ, ये संसार, उसको संसार के अंदर जो दिव्यता है वो प्रकट हो जाती है। यहां अर्जुन को भगवान ने थोड़े समय के लिए दिया। यही भगवान की सामर्थ्य, भगवान की सामर्थ्य की साधन कम होने पर भी कृपा कर दे। अर्जुन साधन संपन्न है, लेकिन इतना नहीं कि उसकी दृष्टि डेवलप हो जाए। यह भगवान की करुणा है कि भगवान ने करुणा करके थोड़े समय के लिए एक विजन दे दिया, और उसको लेने के बाद परमम रूपम ऐश्वरम, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का अनंत रूप, विराट रूप, भगवान का वह दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाई पड़ने लग गया। कैसा स्वरूप है, संजय आगे बता रहा है। ये संजय ही बता रहा है धृतराष्ट्र को, हे राजन, ऐसा कह के भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाया। धृतराष्ट्र ने पूछा, अरे कैसा है दिव्य स्वरूप, मुझे बता तो दो। तो वो बताने लग गया, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। ये भगवान का विराट रूप, भगवान का दिव्य स्वरूप
अर्जुन ने जो भगवान का देखा है, संजय उसको बता रहा है राजा को, इसीलिए हम लोग भी सुन पा रहे हैं, नहीं तो सीक्रेट रह जाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ये तो संजय था, संजय ने चीजें आकर के जब राजा को बताई तो हम लोगों ने भी सुन लिया। ये भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, थोड़ा तो बताओ। तो संजय भगवान के विराट रूप को थोड़ा सा, जितना वहां रहता, देव भी अर्जुन की तरह देख रहा है, लेकिन बताने में तो वाणी का प्रयोग होगा, और वाणी की अपनी लिमिट, अपनी सीमाएं। कहने लग गया, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख और नेत्र हैं उसमें, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले हैं, अनेक दिव्याभरणम, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, दिव्यानेको दत्तायुधम, और बहुत से दिव्य अस्त्रों को उठाए हुए हैं। अब भगवान के इस विराट रूप को संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, हे राजन, ये भगवान का विराट रूप कैसा है, जैसा भगवान ने अर्जुन को बोला, यही मेरे शरीर में तुम सब कुछ देखो, सब कुछ देखो। तो सब कुछ में पहले अनेक वक्त्र नयनम, वो जो आप कभी भगवान के विराट रूप का फोटो देखते हो, चित्र देखते हो, ये सब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया है। ये गीता के इन्हीं मंत्रों को लेकर के फिर पेंट किया गया है। ऐसा कोई फोटो नहीं कि भगवान ने विराट रूप दिखाया, बोले स्माइल प्लीज, और क्लिक कर लिया भगवान का फोटो। भगवान पोज, बोले जरा एक पोज, फोटो के लिए जरा पोज हो जाए, भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, और फोटोग्राफर पहुंच गया, बोले जरा स्माइल कर दो थोड़ा इधर से, एक क्लिक कर दिया, ठीक नहीं है, दोबारा जरा करो, दोबारा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान का जो विराट रूप का फोटो देखा करते हो, चित्र देखते हो, मूर्ति देखते हो, वह सब इन्हीं मंत्रों को वेश बना करके बनाया गया है, एग्जैक्ट नहीं है। अब इधर जो मुंह दिख रहा है आप उधर लगा सकते हो, उधर वाला इधर लगा सकते हो, कुछ फिक्स नहीं है। क्या लिखा है, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख है उसमें, अनेक आंखें हैं, अनेक, अनेक का अर्थ है नंबर पता नहीं, अनेक का अर्थ है मालूम नहीं कितने हैं, गिन नहीं सकता कोई, ऐसा। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख हैं, उन अनेक मुखों में अनेक आंखें हैं, अनेक अद्भुत दर्शनम, और भगवान के ये तो आंखें नयन, ये तो है ही बहुत बहुत बहुत, तो बहुत सारे चेहरे लगे हैं, आपने विराट रूप में देखा, यहाँ लिखा अनेक अद्भुत दर्शनम। अब इसको कैसे पेंट करें, पेंटर की भी प्रॉब्लम बेचारे की है, उसकी भी समस्याएं। यहाँ लिखा ऐसे बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे सीन वहां दिखाई पड़ते हैं, जिससे आप कहीं बहुत सुंदर जगह गए, बहुत अच्छा व्यू मिला, आप बड़े खुश हो जाते हो। भगवान के उस स्वरूप के अंदर में अनेक मुख है, अनेक नयन है, और अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सीन है, बहुत सुंदर व्यूज है। अब इसको कोई पेंटर बेचारा कैसे पेंट करे, अनेक दिव्याभरणम, और अनेक प्रकार के, अनंतों प्रकार के दिव्य आभूषण, दिव्य है, क्योंकि दिव्य इसलिए है, देखने के जो विजन है वो दिव्य है। जैसे आप अपने शीशे के ऊपर में यदि रेड कलर लगा दो तो सब कुछ रेड दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही अर्जुन की आंखों में अब दिव्यता आ गई है, इसलिए दिव्य आभूषण, अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के दिव्य जो आभूषण है, उन आभूषणों को देख रहा है।
दिव्यानेकोद्यतायुधम, और अनंत अनेक आयुध, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, वो भी सब दिव्य। अर्जुन भगवान, संजय धृतराष्ट्र को कहता है, राजन भगवान का विराट रूप में आपको थोड़ा बता सकता हूं, ऐसा जो मैं देख रहा हूं उसमें अनेकों मुख हैं, अनेकों नयन है, गिनती नहीं पूछना, मैथ नहीं है ये, यहाँ कोई मैथमेटिक्स काम नहीं आने वाला, बस मैं इतना कह सकता हूं, अनंत अनेक दृश्य हैं, अनेक दिव्याभरण हैं, और अनेक प्रकार के आयुध आभूषण भगवान के उस दिव्य स्वरूप में अर्जुन देखने लग गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।